हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है रचित और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में चर्चे तो बहुत हुए, लेकिन इसके पीछे का जवाब, इसके पीछे की सच्चाई का खुलासा कोई नहीं कर सका। आज मैं आपको बताऊंगा द साइंस बिहाइंड अघोरिज्म। कभी ना कभी तुमने अपनी जिंदगी में अघोरी बाबा के बारे में तो सुना ही होगा, स्पेशली इफ यू आर अ हिंदू। और अच्छे से सुनना, मैंने किसकी बात की है। मैंने बात की है अघोरीज की, ना कि कोई तांत्रिक वांत्रिक। ऐसा कहा जाता है कि अघोरीज बाबा अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 100 से 200 साल तक आराम से जिंदा रहते हैं। और ये लोग इतने डेयर डेविल होते हैं कि ये इंसानों की खोपड़ी में खाना ही नहीं खाते, बल्कि उसमें पानी भरकर भी पीते हैं, जैसे कि वो कोई नींबू पानी पी रहे हो। ये लोग नरम बिस्तर पर नहीं बल्कि लाशों पर सोते हैं। और तो और ये लोग नरभक्षी होते हैं, यानी वो इंसानों को खाते हैं, जिंदा इंसानों को नहीं, मुर्दा को। फिर भी बात तो एक ही हुई। अगर तुम अभी तक इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते थे तो यार अभी तक तुम इतना तो जान ही गए हो। तो सोचो आगे आगे वीडियो में क्या क्या होगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जस्ट इमेजिन अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनके पीछे का रीजन क्या ये सब सच्चाई है या फिर मनगढ़ंत कहानियां। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के सबसे गहरे भक्त के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको अपने दूसरे दोस्तों से बहुत ही ज्यादा एनलाइटन कर देगा और आपको देखकर बहुत मजा भी आएगा। और तो और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख कर नहीं जाते हो तो कमेंट बॉक्स को पूरा स्पैम से भर देना। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए बिना गए तो आपको पाप लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द साइंस बिहाइंड अघोरिज्म। तो फ्रेंड्स, बात शुरू होती है 17वीं सदी में। एक बहुत ही अजीब सी घटना होने लगी थी। तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी चीज की चोरी हो रही थी। वेल फ्रेंड्स, उस टाइम में यूरोप में मम्मीज को चुराया जा रहा था। वो मम्मीज होते हैं इजिप्शियन मम्मीज। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लोग मुर्दों की लाशों की चोरी कर रहे थे और ये लाशें आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज्यादा महंगे बिक रहे थे। हालांकि ये सब ब्लैक में अंडर द टेबल बिक रहे थे, लेकिन इन्हें ज्यादा से ज्यादा महाराजाओं और अमीर घराने के लोग ही खरीद पाते थे। इससे जागता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि यार तुम इतने पैसे एक मुर्दे पर क्यों स्पेंड करोगे। वेल, हमें इसका जवाब दिया हमारे मेडिकल साइंस ने, और उन्होंने कहा कि वो लोग उन डेड बॉडीज के स्कल, उनकी खोपड़ी को तोड़कर उसका पाउडर बनाते हैं और फिर चॉकलेट में और खाने में मिलाकर खाते हैं। और ये मेडिसिन आपको सिर दर्द से राहत देती है। और तो और वो लोग ह्यूमन फैट्स और ब्लड और बोन्स को यूज करके नोज ब्लीडिंग रोकने की दवाइयां भी बनाते थे। और दवाएं इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कम करने के लिए भी यूज की जाती थी। मतलब समझ रहे हो, वो लोग टेक्निकली नरभक्षी थे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि अघोरीज ने उस टाइम पर ये चीज को देखा कि मरे हुए इंसानों को मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और इसी वजह से उन्होंने ये खाना खाने की परंपरा स्टार्ट की हो। बट हमारी नेचर हमारे लिए काफी मेहरबान है, लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसी क्या चीज हो सकती है जो किसी की भूख को सालों के लिए मिटा सकता है। और रोटी दूं बेटा? नहीं, पेट भर गया। तो फिर कैसे ये लोग इतने सालों तक, 2 सालों तक, 3 सालों तक कड़ी तपस्या बिना खाए या बिना पिए बैठ सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, बताता हूँ, रुक जाओ। लेकिन पहले हम अघोरिज्म आखिर आया कहाँ से उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल के मुताबिक सबसे पहले अघोरी बाबा थे बाबा कीनाराम, जिन्होंने अघोरिज्म को ढूंढा एक धार्मिक किताब अवधूता गीता से और पहली बार अघोरी ट्रेडिशन को स्थापित किया और फिर वहां से शुरू हुआ अघोरिज्म। तो चलो, हमने बात कर ली अघोरिज्म की शुरुआत की। और अगर हम उनके धार्मिक किताब पर नजर डाले, पता चलता है कि वो किताब लिखी गई थी बाय लॉर्ड दत्तात्रेय। और जिन्हें ये नहीं पता, उनके लिए वो है द सिंबल ऑफ हाईएस्ट योगी। और उन्होंने उस किताब में 2 चीजों की बात की थी। पहला है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा सामरस्य। और ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं कि अगर हम इसके बारे में सारा दिन भी बात करें तो वो भी कम होगा। पर मैं आपको थोड़ी ही देर में इन शॉर्ट बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, पहले आइए देखते हैं कि अघोरिस आखिर पाए कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सोर्सेस के अनुसार वो किसी नॉर्मल जगह पर नहीं रहते जैसे शहरों में या गांव में, बल्कि वो ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं या फिर घने जंगलों में या फिर किसी शमशान के आसपास। अगर तुमने उन्हें शहरों में देखा भी होगा
तो भिक्षा मांगते हुए देखा होगा। और ये बात सुनने में तुम्हें अटपटी भी लगेगी कि रचित, तुमने तो कहा था कि वो नरभक्षी होते हैं, वो डेड बॉडीज पर फीड करते हैं, तो भिक्षा आखिर क्यों? वेल फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि वो नरभक्षी होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ इंसानों को ही खाते हैं। और इसीलिए अगर उन्हें इंसान खाने में नहीं मिले तो वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लेते या फिर किसी डेड एनिमल को वेस्ट नहीं होने देते। वैसे एक बात है, ये अपने उसूल के बहुत ही पक्के होते हैं और इसीलिए ये किसी भी एनिमल को खुद हंट कर नहीं मारेंगे, क्योंकि उनकी उस धार्मिक बुक में लिखा है कि दे लव पीस, उन्हें हिंसा पसंद नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि कई लोगों को ये इंसानों को खाने वाली बात रास नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की बात माने तो किसी की डेड बॉडी को खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे देखा जाए तो अपने ही प्रजाति के लोगों को खाने का हुनर तो हमें इवोल्यूशन से ही मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये रिसर्चर्स का कहना है कि उन्हें जो एनिमल्स के फॉसिल्स यानी कि जो हड्डियां मिली, उसमें हम ह्यूमंस के जो दांतों के निशान थे वैसे ही दांतों के निशान कई ह्यूमंस के भी स्केलेटन पे पाए गए हैं। यानी ये सबूत तक कि हजारों साल पहले हम ह्यूमंस एक दूसरे को खाते थे, बट समय के साथ हम इंसानों में थोड़ी बुद्धि आई और हम सोफिस्टिकेटेड हो गए और हमने ये सब करना छोड़ दिया। अब जरा हम हमारे बॉडी को जरा न्यूट्रिशनल पॉइंट से देखें तो हमें भर भर के प्रोटीन्स हैं, बस अच्छे से पकाना होगा उस सारे प्रोटीन को बायो अवेलेबल बनाने के लिए। हमारे पूरे बॉडी में 1,25,822 कैलोरीज होती हैं और इसीलिए अगर एक ह्यूमन बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, हम न्यूट्रिशनली काफी डेंस हैं। कोई भी इंसान इजिली 1 महीने निकाल सकता है, क्योंकि एक एवरेज इंसान को सिर्फ 2,500 से 3,000 कैलोरीज तक की जरूरत होती है। लेकिन सवाल यह आता है कि मैं ये सब आखिर आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आखिर प्रूफ क्या करना चाहता हूँ? वेल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अघोरीज लोग मेडिटेशन से पहले एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट फूड खाते हों और फिर उसके बाद वो जाते हो अपने मेडिटेशन के लिए, और मे बी यही उन्हें शक्ति देता होगा कि वो 1 महीने तक वहां पर बैठ के मेडिटेट कर सकें और उन्हें सभी न्यूट्रिशन की सप्लाई होती रहे। इन शॉर्टली, सबसे पहले अघोरीज नरभक्षी ना हो, पर जैसे ही उन्होंने यूरोपियंस को देखा और उन्हें मेडिसिनल यूजेस पता चले तो उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। इसके पीछे की हिस्ट्री तो अभी अनक्लियर है और हम तो बस अभी साइंटिफिकली कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो, ये तो बात हो गई कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं एंड ऑल, पर अघोरिज्म के पीछे साइकोलॉजी क्या है, मतलब उनकी मानसिकता क्या है, उनकी धार्मिक किताब उन्हें ऐसा क्या सिखाती है कि ये लोग संसार से इतने अलग हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये बुक उन्हें सिखाती है सामरस्य यानी समता, यानी एक चीज को एक ही नजर से देखना। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वापस से दोहराता हूँ, एक नजरिए से ही देखना विदाउट एनी भेदभाव। वो कहते हैं ना, बच्चे के जन्म लेते ही समाज उसे सिखाता है क्या सही है और क्या गलत। अगर बच्चा मिट्टी उठा ले तो माँ बोलेगी छी बेटा उसे नीचे रख दे, वो गंदा है। पर बट जिस मिट्टी में आपका अन्न उगता है आप उस मिट्टी कभी छी कहोगे। और अगर उसी की जगह बच्चे को हर एक चीज को सामान्य नजरिए से देखना सिखाया जाए तो हो सकता है कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं और इससे झगड़े, फसाद या इवन जुर्म जैसे कि चोरी चकारी या रेप भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अघोरिस भिक्षा में दिया हुआ खाना या किसी कचरे के ढेर से उठाया हुआ खाना उनकी नजर में सामान्य होता है और ये लोगों के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। और इसीलिए हो सकता है कि हमारे लिए जो सारी चीजें गंदी हैं या अजीब लगती हैं वो इनके लिए काफी आम सी बात हो। बट क्या इन्हें इतनी सारी अच्छी बातें एक साथ सिखा दी जाती हैं? ना, सबसे पहले उन्हें अपनी सांसों के बारे में सिखाया जाता है और तभी जाके वे लोग संसार से अलग हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।